पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने बुत परस्ती को नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से उन पर बहुत ही दर्दनाक अजाब आया और वो पूरी की पूरी कौम ही खत्म कर दी गई। लेकिन क्या आपको ये पता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में बुत परस्ती शुरू कैसे हुई थी? हजरत नूह से पहले इंसानियत एक अल्लाह की इबादत करती थी। लोग बहुत ही परहेजगार और अल्लाह से डरने वाले थे। शैतान ने उन लोगों को गुमराह करने के लिए एक तरीका निकाला। उस कौम में 5 बहुत ही नेक और अल्लाह से डरने वाले लोग थे और वो लोग अपनी कौम के अंदर बहुत ही इज्जतदार थे। जब वो लोग फौत हो गए तो शैतान ने उनकी कौम से कहा कि इन 5 नेक लोगों की याद में तस्वीरें बनाओ और उन तस्वीरों को उन जगहों पर रख दो जहाँ पर तुम बैठा करते हो, यानी कि जहाँ पर तुम्हारी महफिलें सजती हैं। लोगों ने ऐसा ही किया, लेकिन वो लोग उन तस्वीरों को देखकर उनकी इबादत नहीं करते थे, बस उनको देखकर उन नेक लोगों को याद करते थे कि ये लोग किस तरह अल्लाह की इबादत करते थे। इसी तरह वक्त गुजरता गया और वो लोग भी फौत हो गए। लेकिन उनके बाद जब नए लोग आए, यानी कि नई नस्ल आई, तो उनमें गुमराहियां पैदा होनी शुरू हो गई। वो नई नस्ल उन तस्वीरों के आस्ता आस्ता बुत भी बनाना शुरू हो गए और फिर आस्ता आस्ता उन बुतों की इबादत होना भी शुरू हो गई। इस तरह उस दौर में बुत परस्ती फैली। तो उस वक्त जब बुत परस्ती बहुत ही ज्यादा फैल चुकी तो अल्लाह ने उन लोगों के अंदर हजरत नूह को भेजा उनकी हिदायत के लिए। और जब लोगों ने हजरत नूह की बात ना मानी तो फिर अल्लाह ने उस पूरी की पूरी कौम को ही खत्म कर दिया। वो इतने कर गुमराह हो चुके थे कि जब हजरत नूह ने अल्लाह से उनकी हलाकत के लिए दुआ की तो हजरत नूह ने फरमाया कि ऐ अल्लाह, इनकी नस्लों में भी अब कोई भी ईमान वाला नहीं होगा, यानी कि ये इतने गुमराह हो गए हैं कि इनकी नस्लें भी गुमराह ही रहेगी, तो तू उनको खत्म ही कर दे। तो फिर अल्लाह ने उस पूरी की पूरी कौम को ही खत्म कर दिया, यानी कि उस टाइम में जितनी भी इंसानियत थी अक्सर इंसानों को खत्म कर दिया। बस वो लोग ही बच पाए जो हजरत नूह के साथ कश्ती में सवार हो गए। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे हजरत नूह की कौम को शैतान ने गुमराह कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने पहले उनकी तस्वीरें बनवाई, फिर उससे अगली नस्ल ने आहिस्ता आहिस्ता उनके बुत बनाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी पूजा भी शुरू होगी। और ये गुमराही आज भी जिंदा है। आज भी आप अक्सर मुसलमानों को देख रहे हैं कि उन्होंने अपने घरों के अंदर और अपनी दुकानों के अंदर बुजुर्गों की तस्वीरें लगाई होती हैं ताकि वो उन तस्वीरों को देखकर बुजुर्गों की याद को ताज़ा करें। और आज मुसलमानों में बहुत ज्यादा शिर्क भी फैल गया है। लोग उन बुजुर्गों से दुआएं भी मांगते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जिस घर में तस्वीर लगी होगी उस घर में रहमत का फरिश्ता नहीं आएगा। तो हमें भी हजरत नूह की कौम से सीखना चाहिए कि आज तो मुसलमान अपने बुजुर्गों की तस्वीरें लगाते हैं, उनके मज़ारों की तस्वीरें भी अपने घरों में और अपनी दुकानों के अंदर लगाते हैं। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता हमारी अगली नस्लें आएंगी तो वो हो सकता है इन बुजुर्गों को पूजना शुरू कर दें और फिर वो भी तबाह बर्बाद हो जाएं जैसे कि उनसे पहले के लोग तबाह बर्बाद हुए थे। अल्लाह करे कि वो दौर आने से पहले ही लोग हिदायत पर आ जाएं। आमीन।